सदियों के अंधकार के बाद दक्षिण में एक सूर्य निकला जिसने पद दलित हिंदू जनमानस को एक बार फिर से सीना चौड़ा कर चलने का अवसर प्रदान किया। उस सूर्य का नाम था शिवाजी। पूरा भारत मुख्यतः 3 सल्तनतों के अधीन था, मुगल शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही। मुगलों ने पूरे उत्तर भारत को और बाकी दोनों शाहियों ने दक्षिण भारत को अपना गुलाम बना रखा था। उस समय शिवाजी के पिता बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के एक सरदार थे। उन्होंने बालक शिवा पर कभी खुश होकर उन्हें एक छोटी सी रियासत दे दी। हालांकि उन्होंने कभी कहा नहीं, पर शिवाजी ने उनकी अनकही आज्ञा का मान रखते हुए अपनी छोटी सी जमींदारी को इतना बढ़ाया कि आदिल शाही ही नहीं बल्कि मुगल शाही भी त्रस्त हो गई। बीजापुर के सुल्तान ने बड़ी हसरत से अफजल खान को शिवाजी का सफाया करने भेजा था, लेकिन अफजल खान अपनी आधी से अधिक सेना के साथ समाप्त हो गया। शिवाजी के सेनापतियों का हौसला बुलंद था। उन्होंने पूरे प्रदेश में खंडनी वसूलनी शुरू कर दी। बीजापुर में यह अफवाह फैल गई कि शिवाजी बीजापुर पर हमला करने वाला है और अली आदिल शाह को गद्दी से उतारकर किसी दूसरे को सुल्तान बनाना चाहता है। सुल्तान में दरबार बुलाया और करनूल के बहादुर सरदार सिद्दी जौहर से सहायता मांगी। सिद्दी जौहर बहुत पराक्रमी, युद्ध कुशल और जोशीला व्यक्ति था। वो 20,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल सेना के साथ शिवाजी को सबक सिखाने पन्हालगढ़ चल दिया। उसके साथ पिछली जंग से शिवाजी से हारे हुए सरदार फजल खान और रुस्तम जहां भी थे। शिवाजी की तमाम सेनाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुहिमों में व्यस्त थीं। समय शिवाजी के पक्ष में नहीं था और सिद्दी जौहर चला आ रहा था। तभी खबर मिली कि मुगलों का सरदार शाइस्ता खान भी 75,000 की सेना के साथ निकल पड़ा है। शिवाजी ने अपने सभी किलों को अनाज, घी, बारूद से भर देने और पानी की समुचित व्यवस्था कर लेने का आदेश दे दिया था। कुछ ही दिनों में सिद्दी की फौज पन्हालगढ़ के किले तक आ गई और उसने समय न गंवाते हुए तुरंत ही किले को हर तरह और हर तरफ से घेर लिया। उधर शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और चैन से बैठ गया। 2 महीने बीत चले। शिवाजी भी अपनी तोपों के भरोसे आराम से बैठे थे। सिद्दी जौहर का घेरा बहुत मजबूत था, फिर भी वह जब भी आगे बढ़ता किले की तोपों की मार से उसे वापस लौटना पड़ता। शिवाजी को उम्मीद थी कि जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होगी, सह्याद्रि से आती पानी की मार से घेरा अस्त व्यस्त हो जाएगा और वे अपने चुनिंदा साथियों के साथ निकल जाएंगे। पर सिद्दी भी कम जिद्दी नहीं था। वह वर्षा ऋतु में भी डटकर खड़ा रहा। घेरा ढीला होने की जगह और कस दिया गया। उसने एक चाल और चली। राजापुर के अंग्रेजों को खूब पैसे खिलाकर उनकी लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें और तोपची मंगवा ली। ये वही अंग्रेज थे जिन्हें कुछ ही महीने पहले शिवाजी ने अभयदान दिया था और संधि की थी। अंग्रेजों की आधुनिक हल्की तोपों ने सिद्दी जौहर का पल्लड़ा भारी कर दिया। अब तो कुछ भी करके किले से बाहर निकलना ही था, अन्यथा पिंजरे में फंसे शेर की तरह कुछ ही दिनों में हिंदू शाही का उत्साह फेन की भांति बैठ जाता। एक रात पन्हालगढ़ के किले की दीवार से रस्सियों के सहारे एक सन्यासी को ऊपर लाया गया। एक रात पन्हालगढ़ के किले की दीवार से रस्सियों के सहारे एक सन्यासी को ऊपर लाया गया और वह शिवाजी के सामने पेश हुआ। उसे देख शिवाजी बहुत खुश हुए। उसके गले लगते हुए बोले, अरे महादेव, तू इधर कैसे? सन्यासी के भेष में आया यह महादेव शिवाजी का खास जासूस और मित्र था। पिछले महीने भर से सैनिक बनकर सिद्दी की सेना में था और आज मौका देखकर किला चढ़ गया था। वह उत्साहित स्वर में बोला, राजे, ऐसा घेरा मैंने कभी नहीं देखा था। सिद्दी के सारे सरदार दिन में कई कई बार चक्कर लगाकर देखते हैं कि कहीं कोई कमजोर कड़ी तो नहीं है। खुद सिद्दी भी दिन में 2 चक्कर लगाता है। पर राजे, उत्तर की ओर जो पहाड़ी ढलान है, वहां 2 चौकियों के बीच की दूरी बाकियों से अधिक है। वहीं से दांव लगाया जा सकता है। शिवाजी ने पूरी बातें सुनी और महादेव को आराम करने के लिए कहकर अपने कमरे में चले गए।
अगले दिन सभा बैठी। बाजी प्रभु, त्र्यंबकराव, गंगाधर पंत, येसाजी जैसे सरदार जुटे। वहां महादेव को बुलाया गया और महादेव ने सारी बातें बताई। यह सब सुनकर त्र्यंबकराव बोले, यह तो शुभ समाचार है, अब रुकने का कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी हो आप यहां से निकल जाइए राजे। बाजी प्रभु अपना रोष छुपा न सके। हमारे होते हुए राजे यूं छुप छुपाकर भागे, ये हम मराठों के लिए डूब मरने के बात है। इस पर शिवाजी बोले, इतिहास से शिक्षा लो बाजी, क्या कृष्ण मथुरा से निकल नहीं गए थे? क्या ये यादवों के लिए डूब मरने की बात थी? और कृष्ण जो गए तो कभी वापस नहीं आए, पर हम जाएंगे तो दुगनी शक्ति से वापस भी आएंगे। युद्ध में अंतिम जीत हार से पहले कई बार छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी भी पड़ती हैं। अतः यह न सोचो कि हम अंतिम रूप से हार गए हैं। कुछ क्षण रुककर वे पुनः बोले, यद्यपि यहां से निकलना ही अत्यंत कठिन है, पर उससे अधिक कठिन होगा निकलने के बाद 15 कोस की दूरी तय कर विशालगढ़ तक पहुंचना। क्या हम इतनी दूर शत्रुओं की नजर में आए बिना या पीछा करती फौज से बचकर पहुंच सकते हैं? अब की बाजी प्रभु पूरे जोश से बोले, राजे आप बस इस किले से निकलिए, आपको विशालगढ़ तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा। अगली रात महादेव के साथ 10 सैनिक किले की खिड़की छोटे दरवाजे से निकले और उन चौकियों के बीच से निकलकर कुछ आगे जाकर सकुशल वापस आ गए। अगली कुछ रातों तक ऐसा ही किया गया। हर बार सैनिक बढ़ जाते, 2-3 बार पालकी भी ऐसे ही आर पार की गई। सब ठीक था, पर राजे संतुष्ट नहीं थे। योजना में कुछ तो कमी थी। इस मौके पर पकड़ा जाना बहुत भारी पड़ता। वे डरते नहीं थे, बल्कि यह सोचकर परेशान थे कि यदि इस समय वे पकड़ लिए गए तो हिंदूशाही का सपना आकार लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मराठों के बीच आपसी मनमुटाव इतना अधिक था कि यदि वे न रहे तो मराठे और सारी जनता यूं ही न जाने कितनी पीढ़ियों तक गुलाम बनी रहेंगी। शिवाजी का नापित शिवा उनका बहुत मुंह हल्का था। बावजूद इसके वह कई दिन से उनकी उदासी पड़ रहा था, पर कुछ बोलने की हिम्मत न होती थी। एक दिन शिवाजी अपने आंतरिक कक्ष में आए तो देखा कि उनका नाई उनके वस्त्र और आभूषण पहनकर शीशे के सामने खड़ा है और अपनी दाढ़ी को एक खास तरीके से संवार रहा है। शिवाजी चुपचाप कौतूहल से उसे देखते रह गए। जब शिवानाई ने अपनी सज्जा पूरी कर ली तो शिवाजी राजे की आंखें फटी रह गईं। वह हूबहू उनका प्रतिबिंब लग रहा था। शिवानाई ने इतने पर ही बस नहीं किया, बल्कि उसने राजे की जूतियां पहन ली, उनका कटार खोस लिया और कुछ कदम चहलकदमी करने लगा। तभी उसकी नजर अपनी ओर देखते राजे पर पड़ी। वह हड़बड़ा गया और झपट कर उनके पैरों में गिर पड़ा। इस बेअदबी पर भी शांत रहकर राजे ने प्रश्न किया, शिवा, यह सब क्या? शिवा ने अत्यंत विनीत होकर कहा, राजे, अपराध क्षमा, लेकिन मैंने यह सब खिलवाड़ में नहीं पहना। गणपति ने मुझे आपके जैसा डील डॉल दिया है। मैं देख रहा था कि यदि मैं आपकी तरह के कपड़े वगैरह पहन लूं तो क्या राजे बन सकता हूं? राजे, देखिए, मैं बिल्कुल आप जैसा ही लगता हूं। मराठे भले मुझे पहचान लें, पर शत्रु इतनी आसानी से नहीं पहचान सकेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपको सलाह देने चला हूं, पर मेरी विनती सुन लीजिए। क्या हो कि मैं आपके भेष में पकड़ा जाऊं? फिर तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आप आराम से निकल सकते हैं, है ना राजे? एक मामूली नापित के मुंह से ऐसी बलिदान की बातें सुन राजे का मन भर आया। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, मेरे देश में जब तक तुझ जैसे नागरिक हैं, किसी शिवा को राष्ट्र सेवा में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती, पर मैं स्वयं के प्राणों के लिए तेरे प्राण अर्पण नहीं कर सकता। शिवा पैरों में गिर पड़ा और बोला, राजे, आपके लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत भूमि के लिए कितने कितने मराठे सैनिक भेष में युद्ध लड़ते हैं और मृत्यु पाते हैं। आप जब इस किले से निकलेंगे तो न जाने कितने वीर मराठे आपके लिए प्राणोत्सर्ग कर देंगे। तो क्या मैं ही इतना अधम हूं कि अपने प्राण बचाता फिरूं? मेरे हिस्से का स्वर्ग मुझसे न छीनो राजे। मरना तो कभी न कभी है ही, फिर आपके लिए मरना तो जीवन जीने से अधिक आनंददायक होगा। राजे कुछ बोल न सके और मंत्रणा कक्ष की ओर चले गए।